हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। मैं सोनी कुमारी आप सभी का स्वागत करते हैं मेरे सोनी एजुकेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी का चैप्टर 1 मतलब पढ़ा दिए थे, आज उसी का क्वेश्चन आंसर बनाने वाले हैं। तो आज उसका क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो यहाँ पे भगजोगनी वाला कहानी का प्लॉट पढ़ाए थे, उसी का मतलब क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन में, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। लेखक ऐसा क्यों कहता है? तो कहानी लिखने योग्य मतलब प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है, लेखक ने विनम्रता दिखाते हुए अपनी प्रतिभा को कम आंका है। वास्तव में यह उनके लेखन कला का एक उदाहरण है जो पाठक को आकर्षित करता है, जो कि पाठक को ये कहानी क्या बहुत ज्यादा ही आकर्षित करता है। और यह कहानी दर्दनाक गरीबी की है, क्योंकि ये कहानी में दिखाता है कि एक लड़की मतलब किस तरह से गरीबी से जूझ रही है, जो बहुत ही आकर्षित करता है। ये कहानी क्या है? बहुत ही आकर्षित कहानी है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? लेखक भगजोगनी का नाम भगजोगनी ही क्यों रखा? तो यहाँ पे आंसर है, यह ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है, क्योंकि ये गांव की रहने वाली थी, गांव की घटना थी, इसलिए क्या ग्रामीण भाषा में उसका नाम भगजोगनी रखा। और कहानी के मूल्य भाव को प्रतिबिंबित करता है। यह नाम पात्र की विशेषताओं और उसके जीवन की परिस्थितियों को सूचित करता है, इसलिए भगजोगनी का नाम भगजोगनी ही रखा। देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में बोलता है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी का बड़ा भाई क्या था? तो आंसर है, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। वे एक सम्मानित पद पर थे। मुंशी जी का बड़ा भाई क्या था? मतलब पुलिस दारोगा था, और वो क्या एक बहुत ही अच्छा सम्मानित पद पर था, और अपने परिवार के लिए एक क्या था? आदर्श व्यक्ति था। अपने परिवार के लिए आदर्श व्यक्ति माना जाता था उसको, क्योंकि मुंशी जी के बड़े भाई की वजह से ही क्या उसका परिवार का भरण पोषण होता था, उसका परिवार चलता था। और चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी? मतलब उसकी तरक्की क्यों रुक गई थी, उसकी वजह क्या थी? तो दारोगा जी की तरक्की रुकने की वजह है कि वह जितना भी कमाता था पूरा खा पी करके क्या कर देता था? खत्म कर देता था। अत्यधिक खर्च करता था अत्यधिक खर्च करता था। भविष्य के लिए वो कुछ भी बचा के नहीं रखता था, जिस कारण से उसका क्या मतलब तरक्की रुक गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में बोलता है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उत्तीर्ण हुआ? आंसर है, मुंशी जी ने अपने बड़े भाई से उत्तीर्ण होने के लिए अपने बड़े भाई का प्रिय घोड़ी, जो उसके पास प्रिय घोड़ी थी, जो मुंशी जी के बड़े भाई दारोगा जी जल्दी बेचता नहीं था। कितना मतलब अंग्रेज गोरे गोरे अंग्रेज आकर के उसका दाम लगाता था, फिर भी वो नहीं बेचता था। बहुत ही प्यारा था वो घोड़ी। उसको क्या प्रिय घोड़ी को बेच दिया, जिस कारण से दारोगा जी का श्राद्ध करा पाया, और घोड़ी बेचकर अपने बड़े भाई का श्राद्ध करा दिया। मुंशी जी उत्तीर्ण हुए। घोड़ी बेचकर ही मुंशी जी क्या मतलब दारोगा जी से उत्तीर्ण हुआ। अब 6वां नंबर क्वेश्चन है, थानेदार की कमाई फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा लेखक? तो थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। आंसर है यहाँ पे, लेखक ने ऐसा कहकर थानेदार की अस्थायी समृद्धि की ओर संकेत किया है। जैसे फूस जल्दी ही जलकर समाप्त हो जाता है, वैसे ही अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहता है, वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि मेरी लेखनी में उतना जोर नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे लेखक भगजोगनी के सौंदर्य का वर्णन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है। क्योंकि भगजोगनी इतनी सुंदर थी कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। यह उनकी विनम्रता और भगजोगनी के अद्वितीय सौंदर्य को दर्शाता है। उसकी गरीबी को देखकर लेखक का हृदय कांप उठता है, जिस कारण से वो बोलता है कि मेरी लेखनी में उतना जोर नहीं, ताकि मैं इस कहानी को लिख सकूं। और उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? उसका सौंदर्य इतना सुंदर थी, ताकि वो लोग का गांव में कोई वैसे सुंदर लड़की नहीं थी, तो उसका सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? यहाँ पे आंसर है, भगजोगनी का सौंदर्य गरीबी और कठिन परिस्थितियों के कारण नहीं खिल सका, क्योंकि वो इतने गरीबी थे, खाने के लिए कुछ नहीं था उसके पास, ना पहनने के लिए कपड़ा था।
इसलिए वो गरीबी ने उसका ऐसे मतलब कि उसकी सुंदरता को दरिद्रता बना दिया था और उसकी कठिन परिस्थिति मतलब बहुत उसका जीवन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था, इसलिए उसका सुंदरता नहीं खिल सका। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी गल्फ फांसी लगकर क्यों मरना चाहते थे? आंसर है, मुंशी जी भगजोगनी की दयनीय स्थिति को देखकर उसका मन में घुटन होता था। अपनी बेटी की मतलब ऐसे दयनीय स्थिति देखकर उसको मतलब घुटन महसूस होता था और वह अपने गरीबी से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, इसलिए वो चाहता था कि हम गल्फ फांसी लगकर मर जाएँ। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा था, उसका नवयुवक पति था। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करता है और क्यों करता है? तो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे यह घटना बाल विवाह और विधवा विवाह, पूर्ण विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की ओर संकेत करती है। समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले अन्याय को भी उजागर करता है, क्योंकि भगजोगनी का पति जो उसका पहला पति था, क्योंकि उसका बहुत ही उम्रदराज था, जिस कारण से उसका मृत्यु हो गया था, तो लास्ट में भगजोगनी को उसका सौतेला बेटा से ही शादी करना पड़ा। तो यह घटना समाज को कैसा मतलब कि समाचार देता है, तो ये क्या मतलब महिलाओं की स्थिति और उनके साथ होने वाले अन्याय को भी उजागर करती है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।